एक बड़ी खबर आ रही है। बीजेपी सांसद हेमा मालिनी ने विधवाओं को लेकर विवादित बयान दिया है। हेमा मालिनी ने कहा कि दूसरे राज्यों की महिलाएं वृंदावन विधवा आश्रम में क्यों रहती हैं। हेमा मालिनी ने यह भी कहा कि जब बंगाल और बिहार में भी अच्छे अच्छे मंदिर हैं तो दूसरे राज्यों की विधवाओं को वृंदावन में आने की जरूरत नहीं है। इतना ही नहीं, हेमा मालिनी ने यहां तक कह दिया कि दूसरे राज्यों की सरकारों को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। क्या कुछ कहा हेमा मालिनी ने, सुनिए सर। बिलोंग करते हैं तो उनको यहाँ रखना चाहिए। अगर यहाँ के नहीं है तो दूसरे स्टेट से आने की कोई आवश्यकता नहीं है। वहाँ पे भी बंगाल में इतनी अच्छी अच्छी मंदिरें हैं, बिहार में है बहुत ही प्रसिद्ध टेम्पल्स है, वहाँ पे उनको रखना चाहिए। राधा कृष्ण के भजन के नाम पर यहाँ से चली आती है। राधा उधर भी है, राधा जी भगवान तो हर जगह है भगवान। स्टेट को अपनी अपनी विधवाओं को वहाँ पे रखना चाहिए। तो हेमा मालिनी ने जो कुछ कहा उसे लेकर अब तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं भी मिल रही हैं। शोभा ओझा, कांग्रेस की वरिष्ठ नेता, इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। शोभा जी, आप किस तरह से देख रही हैं हेमा मालिनी के इस बयान को, विधवाओं को लेकर जो उन्होंने टिप्पणी की है? भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा इस देश को कितने टुकड़ों में बांटेगी ये समझ के बाहर है। कोई धर्म के नाम पे टुकड़ों में बांट रहा है तो कोई, आप हेमा मालिनी क्षेत्र की बात कर रही है, राज्य की बात कर रही है और कह रही है कि वृंदावन के बाहर की विधवाएं क्यों आके वहाँ बस रही हैं या दूसरे प्रदेश में क्या व्यवस्था नहीं हो सकती है। तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता इतनी संकीर्ण सोच के हैं कि वो इस देश को न जाने किस किस जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र के नाम पे बांटेंगे और देश का हर्ष इनके साथ क्या होगा। ऐसी संकीर्ण और छोटी सोच वाले नेताओं और पार्टी के साथ ये तो देश आने वाले समय में ही पता लगेगा। और बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। शोभा जी, सबसे ज्यादा जो बात चौंकाती है, जो भी विधवाएं हैं हालात की वजह से, मजबूरी की वजह से यहाँ पर रहती होंगी, कोई खुशी से रहती नहीं होंगी, उनको लेकर इस तरह के बयानात देने का क्या मतलब है आखिर? देखिए, हेमा मालिनी जी को ये प्रयास करना चाहिए कि किस तरह से वो उधर रहने वाली महिलाओं की, विधवाओं के जीवन को सुधार सके, उनको किस तरह से एक सुरक्षा का माहौल दे सके, इसकी और प्रयास करने के बजाय वो इस तरह का वक्तव्य देती है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण। और हेमा मालिनी शायद ये भूल रही हैं, वो खुद भी एक महिला है, इस लिहाज से उन्हें और ज्यादा संवेदनशील होने की जरूरत थी। और जहां से वो सांसद है मथुरा से, खुद वहां की वो नहीं है हेमा मालिनी खुद भी। बिल्कुल कहने को तो जिस प्रदेश को बिलोंग करती है वहाँ भी फिल्म इंडस्ट्री है। वो खुद भी आके मुंबई में एक्ट कर रही है, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में उन्होंने अपना योगदान दिया। तो ये बेचारी विधवाओं के लिए इस तरह की बात कहना बहुत ही गैर जिम्मेदाराना और असंवेदनशील। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। शोभा ओझा, कांग्रेस की नेता, हमारे साथ जुड़ी हुई थी। उनका कहना कि हेमा मालिनी ने जो बातें कही हैं बहुत ही गैर जिम्मेदाराना बयान है और संवेदनहीन तरीके से ये बातें उन्होंने रखी हैं। हेमा मालिनी जो कि इन दिनों वहां से सांसद है मथुरा से, और विधवाओं को लेकर जिस तरह की उन्होंने टिप्पणी की है, जो प्रतिक्रिया जाहिर की है, सवाल यही कि आखिर इसकी जरूरत क्या थी। कोई भी अगर विधवा है, वहां पर रहती है, जाहिर तौर पर उनकी अपनी मजबूरियां हैं, हालात की वजह से वहां पर रह रही हैं। अब ऐसे में ये कहना कि जिन राज्यों की जो रहने वाली महिलाएं हैं, जो विधवाएं हैं, वहां रहें, इसका क्या मतलब है? सुनिए एक बार फिर से क्या कुछ कहा हेमा मालिनी ने। स्टेट को अपनी अपनी विधवाओं को वहाँ पे रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि वृंदावन में जगह ही नहीं है। वृंदावन इसे तीर्थ स्थल, अगर यहाँ के बिलोंग करते हैं तो उनको यहाँ रखना चाहिए। अगर यहाँ के नहीं, स्टेट को अपनी अपनी विधवाओं को वहाँ पे रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि वृंदावन में जगह ही नहीं है। वृंदावन इसे तीर्थ स्थल, अगर यहाँ के बिलोंग करते हैं तो उनको यहाँ रखना चाहिए। अगर वृंदावन के लोगों के सामने तमाम तरह की दिक्कतें आती हैं, बुनियादी दिक्कतें होती हैं, उन दिक्कतों को लेकर आखिर क्यों नहीं एड्रेस कर रही है हेमा मालिनी? इस बयान का आखिर क्या मतलब है? विधवाओं को लेकर क्यों दिक्कत? अगर वहां पर अलग अलग राज्यों की विधवा रहती हैं तो इस पर हेमा मालिनी को आखिर क्यों आपत्ति है? तमाम सवालात अब इस पर खड़े हो रहे हैं। कांग्रेस ने इस बयान की आलोचना की है। कांग्रेस की नेता शोभा ओझा ने अब से कुछ ही देर पहले न्यूज 24 पर यह कहा भी कि बहुत ही गैर जिम्मेदाराना ये बयान हेमा मालिनी का है और संवेदनहीन तरीके से उन्होंने ये बातें कही हैं। और सबसे ज्यादा जो बात हैरान करती है, हेमा मालिनी खुद भी एक महिला है,